अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास मैथ जो है उसकी 1.3 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। कल हमने 1.2 जो है वो कंप्लीट की थी। उसके मैंने 10 जुज से उसमें से 4 या 5 किए थे। बाकी सारे जुज जो है आपने खुद ही करने हैं क्योंकि बिल्कुल आसान थे और एक ही मेथड से थे। आज हम करने लगे हैं 1.3 एक्सरसाइज। इसके 3 पार्ट हैं, मतलब 1.3 एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा आपको, अगर आएगा तो, वरना शॉर्ट जो है उसके चांसेस कम ही है। लेकिन सवाल जो है ना वो 3 टाइप में, 3 कैटेगरी में तकसीम होते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है वो सिंपली मसावात वाले हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हैं 4 की फॉर्म में, मतलब उसकी जो पावर है वो 4 है। तो इसमें हम 2-3 चीजें जो करेंगे। पहले हमने जस्ट 2 दर्जी मसावात की है, यहाँ पे हमने 2 दर्जी मसावात में उसको कन्वर्ट करना है। मसावात आपको ऑलरेडी 2 दर्जी मसावात नहीं मिलेगी, वो 3 की फॉर्म में होगी या 4 की फॉर्म में होगी। तो हमने उसको कन्वर्ट करके 2 दर्जी मसावात में लेके आना है, उसके बाद हमने उसको सोल्व करना है। तो चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला इसका क्वेश्चन है कि 2x की 4 माइनस 11x का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि 1.1 1.2 दोनों में हमने 2 दर्जी मसावात की थी, लेकिन यहां पे देख रहे हैं आप पावर 4 है। तो 4 की पावर को हमने कन्वर्ट करके 2 में लेके आना है, उसके बाद हमने इसको सोल्व करना है। तो इन 1.3 एक्सरसाइज में अगर गौर करें तो यही एक मेन चीज है जिसको आपने करना है। बाकी इंशाल्लाह बेहतरीन क्वेश्चन सारे आसान, ये कोई उसमें मसला नहीं, जस्ट एक एक स्टेप इसका मुश्किल है। पहला स्टेप मतलब जिसमें आपने कन्वर्ट करना, वो अगर स्टेप आपको समझ आ गया बाकी सारा तरीका सेम होगा कल वाले सवालों की तरह। तो सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, आपने गौर से ध्यान से देखना है कि हमने किस चीज को किसके बराबर लेट करना है। ठीक है, अगर मैं ये करूं कि फर्ज किया अगर मैं एक्स स्क्वायर को वाई के बराबर रख दूं, वाई बराबर है एक्स स्क्वायर, मैंने लेट कर लिया, फर्ज कर लिया अपने पास से कि एक्स स्क्वायर जो है वो वाई के बराबर है। और अगर मैं अब इस वाई का स्क्वायर लूंगा तो जाहिर सी बात है मुझे इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि मुसावी की एक तरफ जो काम करते हैं वही काम हमें दूसरी तरफ भी करना पड़ता है। अगर हम एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर लेते हैं तो वो एक्स की 4 बन जाए, तो ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। 2 एक्स की 4 की जगह पे मैं वाई स्क्वायर पुट करूंगा, माइनस 11 एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं वाई पुट करूंगा, जमा 5 बराबर 0। अब एक बात आप ध्यान से यहां देखें कि हमने मुतगैयर चेंज कर दिया। हालांकि हमारी मसावात के अंदर मुतगैयर जो है वो एक्स है, लेकिन यहां पे हमने वाई पुट कर दिया। हमने जवाब एक्स के ही निकालने, देखें कैसे हम निकालेंगे। सबसे पहले तो इसको आप सॉल्व करें, इसकी तर्जीह करें। देखें तर्जीह का तरीका आप 1.1 में भी सीख चुके हैं कि हमने स्क्वायर वाली रकम का सिंपल के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। 5 दूनी 10, तो हमारे पास एक साइड पे मैं लिख देता हूं 10 वाई का स्क्वायर। अब आप 2 जोड़े ऐसे बनाएं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा 10 वाई स्क्वायर बने, और प्लस माइनस करें तो माइनस 11 वाई बने। तो ये आपके सामने 2 जोड़े मैं बना के देता हूं जी। 2 वाई का स्क्वायर 10 वाई वाई जमा 5 बराबर 0। गौर करें जरा, अगर 10 वाई में 1 वाई जमा करूं तो माइनस का 11 वाई बनता है, और नफी नफी जमा 10 वाई जरब वाई वाई का स्क्वायर, मतलब दो हिस्सों को मैं अगर जरब कर रहा हूं तो वो 10 वाई स्क्वायर बन रहा है, और अगर मैं उसको प्लस माइनस कर रहा हूं तो वो माइनस 11 वाई बन रहा है। तो ये इसका तरीकाकार है। अब हमने क्या करना है, वैसे हम जो कॉमन लेते थे 2 वाई दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ वाई रह गया और यहाँ पे खाली 5 रह गया। आगे फिर मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया -1, तो y माइनस 5 बराबर 0। 1.1 एक्सरसाइज में बता चुका हूं कि अगर दोनों आपके ब्रैकेट वाले जोड़े सेम होते हैं तो समझ लें कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जा रहा है। अगर ब्रैकेट वाले जोड़े डिफरेंट हो गए तो क्वेश्चन आपका ठीक नहीं, उसको दोबारा आपने चेक करना है। लो जी, अब बाहर वालों को मिला के एक जोड़ा बना लें आप, मतलब इसको और इसको, 2y माइनस 1 बन गया जोड़ा, और अंदर में से एक जोड़ा बन गया, ये बराबर 0 के। तो अब आपने क्या करना है जी, यहां पे लाइन लगा दें, 2y माइनस 1 बराबर 0 और y माइनस 5 बराबर 0। वजह यह है कि ये भी बराबर 0 के है, ये भी बराबर 0 के है। अब 2y एक दूसरी तरफ जाके जमा का हो गया, और y ये 2 ज़रब खा रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया। इन चीजों का मैं कल भी बात कर रहा था लेक्चर में कि जिन बच्चों को यही नहीं ना अभी पता कि मुसावी की एक साइड पे अगर चीज माइनस हो रही है प्लस हो रही है
तो वो दूसरी तरफ जाके क्या होगी, अगर वो ज़रब या तकसीम हो रही तो वो क्या होगी, तो फिर नहीं समझ आती सवाल की, बच्चा उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता सवाल को। तो आप ज़हन नशीन कर लें कि अगर मसावी की एक साइड पे कोई भी चीज प्लस या माइनस हो रही है, अगर माइनस हो रही है तो दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगी, अगर प्लस की रकम है तो वो माइनस हो जाएगी, अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो वो डिवाइड हो जाएगी, अगर डिवाइड हो रही तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरीके से y का जवाब निकालना है तो दूसरी तरफ जो जाके 5 जो है वो जमा तो हो जाएगा। ये दो हमारे जवाब आ गए, लेकिन बेसिकली ये हमारे जवाब नहीं, आंसर नहीं। वजह ये कि हमारी मसावात के अंदर तो मुतगय्यर यूज हुए x, तो हमने जवाब भी x का ही निकालना। अब हम करते हैं y हमने बराबर किसके रखा था, x के, यहां पे आ जाए x के बराबर 1/2। इसी तरीके से फिर y बराबर हमने रखा था x के बराबर 5। ठीक है, अब हमने खाली x का जवाब निकालना है, ना कि x स्क्वायर का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा, दोनों साइडों पे अंडर रूट हमने ले लिया। तो ये अंडर रूट स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, खाली x आ गया, तो 1/2 का अंडर रूट आ गया। ठीक है, तो ये तो x का जवाब आ गया। और दूसरा फिर ये x बराबर 5 का जजर वैसे के वैसे रहेगा। आपके दो जवाब आ गए, 1/2 का जजर और 5 का जजर। ये थे आपके सोल्यूशन सेट। बिल्कुल आसान सा और छोटा सा क्वेश्चन है ये। अगर आपने पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लिया, इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन सारे के सारे आपको आसान लगेंगे। इसकी वजह यह है कि मेथड की समझ आनी चाहिए। मेथड की जब आपको समझ आ गई, देखिए यहाँ पे अब पावर आप 4 देख रहे हैं, तो हमने उसको बदला कैसे, फर्ज कैसे किया, लेट कैसे किया है। तो आपने ये देखना है कि हमने x की 4 को हमने y स्क्वायर के बराबर किया, कैसे किया है। पहले हमने छोटी चीज पकड़ी है, x स्क्वायर को y के बराबर रखा है, जब y का हमने स्क्वायर लिया तो x स्क्वायर का भी स्क्वायर लिया, तो उसका डबल स्क्वायर x की 4 हो गया। अब जहां जहां x स्क्वायर और x की 4 था, वहां हमने y और y स्क्वायर रख दिया, उसकी तज्जी कर ली। जैसे 1.1 का पहला क्वेश्चन हमने किया, तज्जी करके हमने जोड़े बना लिए, जोड़े बना के हमने कॉमन ले लिए, कॉमन लेके हमने वो दो जोड़े बन के 0 के बराबर रख दिए अलग अलग, y के दो जवाब आ गए। फिर y की जगह पे दोबारा चले, जो पहले स्टेप थे वो हमने x के बराबर रखा, जजर लिया, जजर के साथ कैंसिल हो गए। तो ये इसमें एक चीज आपने गौर करनी कि जब हमने स्क्वायर खत्म किया तो स्क्वायर खत्म करने से जो दूसरी साइड है यहाँ प्लस माइनस लगेगा, यहाँ प्लस माइनस लगेगा, और यहाँ पे भी हमारा प्लस माइनस, क्योंकि जब भी हम अंडर रूट खत्म करते हैं तो अंडर रूट खत्म करने से प्लस माइनस दूसरी साइड पे आ जाता हमारे पास। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सेम है, उसमें भी x की 4 और x की 2 आ रहा है। आपने वैसे ही एक बात याद रखनी है कि हर सवाल को सबसे पहले आपने सिंप्लीफाई लाजमी करना है, उसको म्यारी फॉर्म में लाजमी करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट मैं आपको सिर्फ बता देता हूं क्या उसने आपने उसमें करना क्या है, चीज चेंजिंग क्या है उसमें, बराबर 9x का स्क्वायर माइनस, सिर्फ चेंजिंग ये है कि 9x स्क्वायर माइनस 4 उस साइड पे, आप उसको उठा के साइड पे ले आओ, 2x की 4 माइनस 9x का स्क्वायर जमा 4 बराबर 0। तो देख लें वही मसावत बन गई। तो वही आप इसकी जगह पे y रख दें, इसकी जगह पे y स्क्वायर रख दें, सारा हल कर दें, सेम इसी तरीके से हल होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये करते हैं। ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसमें जो पावर आप देख रहे हैं वो बटे की पावर है। जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, 5x की पावर 1/2 बराबर 7x की पावर 1/4 माइनस 2। अब आप इसमें देख सकते हैं कि जो पावर है वो बटे में आई है, तो हमने पहले तो इसको ये करना है कि इसको उठा के इस तरफ ले आए, 5x 1/2 माइनस 7x 1/4 जमा 2 बराबर 0। सबसे पहले तो मैंने इसको म्यारी फॉर्म में लिख दिया, वो दोनों मसावी की दूसरी साइड पे थे, उसको उठा के इस तरफ ले आए, मसावात हमारी बन गई। अब हमने गौर करना है कि हमने इसको लेट कैसे करना है। हम जब इसको लेट करेंगे, फर्ज करेंगे, तो क्या करेंगे जी, फर्ज किया अब फर्ज हमने जब करना है तो x की 1/2 को हमने बराबर, x की 1/4 को हमने बराबर रख देना y की, y बराबर x की पावर 1/4। क्यों रखा हमने, पहले बड़ी चीज को क्यों रखा, अभी मैं आपको बताता हूं कि हम y का स्क्वायर लेते हैं। जब हम y का स्क्वायर लेंगे तो y का स्क्वायर लेंगे तो इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। गौर करें जरा, इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, जरब 2, मतलब इसका स्क्वायर ले लिया। अब गौर करें कि ये इसके साथ कट गया तो y स्क्वायर बराबर किसके आ गया, x 1/2। तो अब आपको पता चल गया कि हमने y सिंपल को बराबर रखा है x की पावर 1/4 के, और जब उसका स्क्वायर लेंगे तो ऑटोमेटिक x 1/2 बन जाएगा। लो जी, अब हम कीमतें पुट कर देते हैं। 5x 1/2 की जगह पे y का स्क्वायर रखते हैं,
-7, इसकी जगह पे हम y रखते हैं, जमा 2 बराबर 0। बिल्कुल सेम पहले सवाल की तरह ही। अब देखें वही जोड़े बनाए आप, 5 दूनी 10, ठीक है, यहाँ पे भी 10 ही बनता है, 10 y का स्केयर जी, जोड़े बनाए, 5 y का स्केयर, 5 y, 2 y, जमा 2 बराबर 0। सिंपल जोड़े बन गए, 5 दूनी 10, 5 और 2 7, 5 दूनी 10, ठीक है। कॉमन ले लें, 5y कॉमन लिया, y -1, और इसी तरीके से -2 कॉमन लिया, y -1 बराबर 0, ठीक है। तो हमने क्या किया कि दो जोड़े हम देख रहे हैं जो ब्रैकेट वाले हैं वो सारे सेम है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं, 5y - 2 बाहर वाले का एक जोड़ा बन गया, और ब्रैकेट वाले में से एक जोड़ा हम लिख लेंगे, ये आपके दोनों आ गए। अब हम इसको बराबर रख लेते हैं 0 के, 5y - 2 बराबर 0, y -1 बराबर 0। जब आपकी तज्जी हो जाएगी, आपके फैक्टर बन जाएंगे, फैक्टरों को फिर आपने 0 के बराबर रखना है, बारी बारी अलग अलग। अब इसमें से y का जवाब निकालो, 5y दूसरी तरफ जाके 2 जमा का, और y बराबर 2/5, इसी तरीके से y बराबर 1 दूसरी तरफ जाके जमा का हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको करेंगे कि y बराबर हमने किसके रखा था, x की 1/4 के, y को हमने रखा था x 1/4, x 1/4 बराबर 2/5, और यहां पे भी हम x 1/4 बराबर 1, ठीक। अब हमने तो जवाब क्या निकालना है, हमने तो जवाब निकालना है x का। अब यहाँ पे पावर 4 है, वहां पे स्केयर था पहले सवाल में, तो हमने अंडर रूट ले लिया, क्योंकि हमें पता है कि स्केयर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पावर को 4 के साथ ज़रब दे देंगे, जो पावर है उसको 4 के साथ ज़रब दे देंगे। अब देखिए गौर करें कैसे, x 1/4 ज़रब 4 और बराबर 2/5, यहां भी 4 पावर, मतलब दोनों के ऊपर पावर 1 है, तो 1 ज़रब 4 कर देंगे, यहां भी x 1/4 ज़रब 4 और 1 की पावर 4, तो ये 4 के साथ कैंसिल हो गया, x आ गया। तो ये हमें पता है 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 5 5 25, 25 5 125, और 125 5 625 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर दोबारा आ गया x बराबर 1 की पावर 1, वो 1 ही आएगा। तो ये आपका x बराबर 1 और x बराबर 16/625, ये आपके दो जवाब आ जाएंगे। ये जो आपके x बराबर 16/625 और x बराबर 1 है, ये सिंपल दोनों जवाब आ गए, क्योंकि आप इस तरह भी लिख सकते हैं 16/625 वाओ 1, ये आपके सॉल्यूशन सेट आ गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट काम हुआ था। अब हम और क्वेश्चन देखेंगे जो इसके सेम है, वो आप खुद करेंगे, बाकी मैं आपको करवाता हूं। तो जी क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है वो थोड़ा सा और भी डिफरेंट हो गया, x की पावर 2/3 जमा 54 बराबर 15 x की पावर 1/3। अब ये क्वेश्चन उससे भी थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन एक बात याद रखना कि जो डिफरेंट है वो जस्ट पहला स्टेप ही है, और कोई भी चीज डिफरेंट नहीं है। देखिए हमने क्या करना है, इसमें फर्ज किया हमने। अब क्या करना है कि y बराबर है x 1/3। जब हमने y का स्केयर लिया तो x 1/3 का भी हमने स्केयर ले लिया, तो वो हमारा क्या बन गया, x 2 एकम 2/3। तो देख लें वो y स्केयर बन गया, हम पुट कर देंगे x 2/3 की जगह पे हम पुट कर देंगे y स्केयर जमा 54 और बराबर 15 x की 1/3 की जगह पे हम y पुट कर देंगे। पहले हमने इसको इस तरफ लेके आना है, ठीक है, और बाद में हमने इसकी तरजीह करनी बराबर 0। हालांकि यही है कि 15x की 1/3 को पहले ही आप इस तरफ ले आए, बाद में आप कीमतें पुट करें, चले बाद में हम ले आए, कोई मसला नहीं है। y का स्केयर -15y जमा 54 बराबर 0। अब जोड़े बनाए, 54y का स्केयर बनता है, तो इसको जोड़े बनाए, 54y का
स्केयर। हम इसलिए अलहदा उसको दायरे में लिख लेते हैं ताकि सवाल हमारा जो है वो आसान हो जाए और हमें समझ आ जाए कि हमने करना इसको कैसे है। वाई स्केयर को जब 54 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 54 वाई का स्केयर। अब दो जोड़े बनाए जिनको जर्ब दें तो 54 बने और प्लस माइनस करें तो 15 बने। तो जी वाई स्केयर -9 वाई -6 वाई जमा 54 बराबर 0। तो गौर करें 9 और 6 15 वाई बनता है और 9 छिका 54 और वाई 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 का स्केयर नफी नफी जमा। अब हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे वाई -9 और -6 कॉमन ले लेंगे वाई -9 बराबर 0। तुम्हारे दोनों जोड़े सेम है मतलब कि ब्रैकेट वाले सेम है। अब हम क्या करेंगे जी वाई -9 एक जोड़ा बन गया और वाई -6 एक जोड़ा बन गया दोनों बराबर 0 के। अब अलग अलग इनको 0 के बराबर रख लो। वाई -9 बराबर 0 वाई -6 बराबर 0। ठीक है वाई बराबर 9 हो गया और वाई बराबर 6 हो गया। आपकी मर्जी है कि आप दोनों को एक साथ लेके चलना चाहते हैं या दोनों को अलग अलग करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है चाहे तो एक को पहले कंप्लीट कर ले बाद में दूसरे को शुरू कर ले, ये साथ साथ करते जाए। अब हमने y बराबर किसके रखा था जी x 1/3 के। x 1/3 बराबर 9 और यहाँ पे भी x 1/3 बराबर 6। ठीक है अब यहाँ पे फिर हमने क्या करना है जी यहाँ पे फिर हमने खत्म करना है 3 को। जब तो यहाँ पे x के ऊपर स्केयर होगा ना तो फिर तो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि हमने जजर लेना है। लेकिन जब पावर 3 4 5 हो तो फिर हमें पता है कि उसकी पावर को उसी के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। अब हम क्या करेंगे कि x की 1/3 तो इसको भी इसकी भी जो पावर उसको 3 के साथ जरूर दे दें मतलब कि पावर 3 ले लें और 9 की भी पावर 3 क्योंकि यहाँ 9 के ऊपर 1 है तो 1 के साथ जरूर खा रहा है। 3 के साथ 3 कैंसिल खाली 1 9 को 3 बार जरूर दे दें 9 नया 81 और 81 को जब 3 के साथ आप 9 नया 81 और 81 को जब 9 के साथ जरूर देंगे आप तो देख लें जी 9 एकम 9 9 8 72 729 जवाब आ गया इसका। और इसी तरीके से इसकी भी वैसे ही करेंगे 1/3 ज़रब 3 बराबर 6 की पावर 3 3 के साथ 3 कैंसल और 6 की पावर 3 का मतलब 6 6 का 36 और 36 को 6 के साथ जरूर दे दें 6 6 का 36 6 3 18 18 और 3 21 216। तो ये दो आपके जवाब आ गए एक 729 और एक 216। तो इस तरह आपने जो है वो जवाब निकाल लेना इसका। ये इसके 4 क्वेश्चन हमने मुकम्मल कर लिए 1.3 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन हमने मुकम्मल कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 और 9 करेंगे क्योंकि वो भी एक टाइप की हैं। अगर हम वो एक वीडियो में करते हैं तो वीडियो जो है वो काफी लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह वो अगली वीडियो में हम करेंगे, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कर लें।